हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नेम आप देखो अंडरस्टैंडिंग मीडिया, यानी कि संचार माध्यमों को समझना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे। प्रजातंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका, पॉइंट्स बना के आप लिखेंगे। पहला पॉइंट आपका होगा, देखो यहाँ पर, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। ठीक है, संचार माध्यम जो होते हैं आपको पता है, जैसे मीडिया होती है। ठीक है, आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, उससे पता चलता है कि जो नागरिक हैं वो जान सकते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, कहाँ पर क्या हो रहा है, देश के अंदर किस जगह पर कैसी स्थितियां हैं, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं। आगे आप देखो, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस प्रकार संचार माध्यम जनमत निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। अब उसके बाद अगला आप लिखोगे, वह सरकार की नीतियों की समालोचना करते हैं, और अगला आप लिखोगे, वह जनता को सरकारी नीतियों अथवा कार्यों के पक्ष और विपक्ष हेतु मंच प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे आप देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास प्रश्न 2 है, क्या आप इस रेखा चित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। इस रेखा चित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में, ठीक है, आपको यहाँ पर अंतर समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, यहाँ पर जो आपको एक रेखा चित्र दिया होगा आपकी बुक के अंदर दिया होगा, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, देखो, शीर्षक आप लिखोगे संचार के माध्यम से व्यापार, आपका इस तरह से इसका शीर्षक होगा। ठीक है, अब आप देखो आगे आप क्या लिखेंगे इसमें, संचार के माध्यम से उद्यमी अपने उत्पाद को बेचते हैं। अब संचार के माध्यम से जो उद्यमी होते हैं, ठीक है, वो अपने जो उत्पाद होते हैं उनको बेचते हैं। आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे, ठीक है, वो सब चीजें। आगे आप देखो, किसी भी नए उत्पाद को बाजार में बेचने के लिए उत्पादकों को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। जो उत्पादक होते हैं उनको अपनी ऐड देनी पड़ती है। ठीक है, विज्ञापन देखकर ही उपभोक्ता क्या करता है, वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे उत्पादकों की वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, जिससे उत्पादक क्या करते हैं, अधिक यहाँ पर आप देखो धन बटोरते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखो, इस प्रकार उद्यमी संचार के माध्यम से साधारण दर्शक, श्रोता, पाठक वर्ग और मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपने हितों के लिए शोषित करते हैं। ठीक है, आगे आप देखो, आगे आप क्या लिखोगे इसमें, प्रश्न 3 है आपके पास। प्रश्न 3 में आपसे पूछा है, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, और अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण आपको देने हैं। पहला आप देखो यहाँ पर किस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। ठीक है, संचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के, ठीक है, या फिर भिन्न, आप विभिन्न या फिर भिन्न कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के एजेंडा बनाते हैं, और यह प्रजातंत्र को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं। पहला आप देखो, सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बतलाती हैं। अगला है देखो, जनता सरकार की नीतियों पर अपना, यहाँ पर आप देखो, जनमत तैयार करती है। ठीक है, अगला आप लिखोगे सेकंड पॉइंट, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। अब आगे आप देखो, अगला प्रश्न आपके पास क्या दिया, प्रश्न 4 है यहाँ पर, कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब आपको एक कक्षा परियोजना के रूप में आपको एक क्या करना है, आप एक को समाचारों में से किसी एक शीर्षक को आपको चुनना है, और उस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, और क्या बताना है, देखो यहाँ पर। ठीक है, और अन्य समाचार पत्रों में से उससे संबंधित विवरण जुटाएं। अब आपको क्या करना है, उसी से संबंधित और समाचार पत्रों में से विवरण आपको छांटने हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको और पता करना है, और दूरदर्शन समाचार पर भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री आपको देखनी है। ठीक है, और 2 समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उनमें समानता और विभिन्नता की रिपोर्ट आपको लिखनी है। ठीक है, और निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। अब आप देखो, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको इस तरह से दिए, इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है, यह लेख किसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है, और अगला है, किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों। तो देखो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जहाँ तक मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप क्या करें, इसको खुद करें। ठीक है, जितना आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो यहाँ पर है स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। तो इसका उत्तर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। शीर्षक होगा आपका, जैसे कि प्रदूषण के कारण कारखानों पर वज्रपात। इस संदर्भ में 2 समाचार पत्र की रिपोर्ट नीचे दी गई है, और जो समाचार पत्र है वो देखो, न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ये आपने सुनी होगी। ठीक है, समाचार पत्र। अगला है इंडिया डेली की रिपोर्ट। ठीक है,
तो इस तरह से आपको रिपोर्ट दी गई है यहाँ पर। तो मैं आपको सीधा आप यहाँ से अगर आप नोट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या दी गई यहाँ पर। समाचार पत्र का शीर्षक क्या था? प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम और यातायात रुका। ये क्या था? ये समाचार पत्र में जो हेडलाइन होती है ना, वो आपको दी थी वहाँ पर। और आगे आप देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर। आप देखो, कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया है। सड़कों पर वाहनों से के जो विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में ले लिया, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी हैं। और यहाँ पर आप देखो, इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा, शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा। अब आप देखो उन्होंने क्या कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए और विरोध करने के स्थान पर कारखाना के जो मालिक हैं वह कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस तरह की क्या किसकी रिपोर्ट थी? ये थी न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। अब आगे हम देखते हैं इंडिया डेली की रिपोर्ट, ठीक है। तो समाचार पत्र जो था उसका शीर्षक क्या था? कारखानों के बंद होने के घोर अशांत, ठीक है, से घोर अशांत। अब आप देखो, अशांति यानी कि जब कारखाने बंद होंगे तो उससे क्या होगी? अशांति फैल जाएगी सब जगह, ठीक है। जो वहाँ के वर्कर होंगे वो क्या करेंगे? धरना वरना करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह का दिया, देखो आप, शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों, यहाँ पर आप देखो, कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंद कर अपनी, ठीक है, बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने के लिए लाइसेंस देता रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर से 1 दिन का बंद प्रस्ताव किया गया। आप देखो इसमें आगे क्या दिया है आपके पास। कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, अब आप क्या कहा उन्होंने, देखो, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अब आपने देखा कि कुछ इस तरह के यहाँ पर दोनों समाचार पत्र थे, उनके यहाँ पर शीर्षक के अंदर आपको दिया था, ये सब डिटेल आपको दी थी। तो इसमें देखो जो क प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे। इस लेख में प्रदूषण के कारण 1 लाख कारखानों के बंद होने से कारखानों के मालिकों और मजदूरों के विरोध से संबंधित एक रिपोर्ट दिया गया है। आगे आप देखो अगला टॉपिक है यहाँ पर, न्यूज़ ऑफ इंडिया ने कारखानों से फैलने वाले प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में व्याख्या नहीं की है, जबकि इंडिया डेली की रिपोर्ट में कारखानों और मजदूरों का विरोध करना कितना उचित है तथा नगर निगम द्वारा कारखानों को कितना सुविधा दिया गया है, ठीक है, कितनी आप लिख सकते हैं, कितनी सुविधा दी गई है, क्या क्या कमी रह गई है, इसके बारे में नहीं बतलाया गया है। अब आगे आप देखो गौ है यहाँ पर, न्यूज़ ऑफ इंडिया के लेख, प्रदूषण के कारण कारखानों के बंद होने से मजदूरों द्वारा विरोध करने से सड़कों पर लगने वाले जाम को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार की गई है, ठीक है। जबकि इंडिया डेली में कारखानों के मालिकों और मजदूरों की प्रतिक्रिया के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है। आगे आप देखो अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, इन दोनों रिपोर्ट में कुछ दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब क्या छोड़ा है, देखो, न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट में प्रदूषण से होने वाले नुकसान के संदर्भ में जनता की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है। इंडिया डेली की रिपोर्ट में मजदूरों के रोजगार और उनके अपर्याप्त पुनर्स्थापन को कई महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई महत्व नहीं दिया गया। तो क्लास 7th आप देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 7th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।